नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अष्टम भाव का जो स्वामी दूसरे भाव में सेकंड हाउस में कैसे फल देगा, आज उसी का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फल दे सकता है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अब मुझसे आप जैसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ताकि जिससे मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अच्छी जानकारी दे सकूं, ताकि जिससे आपको अपने बारे में कुछ जानने को मिले। तो दोस्तों, अष्टमेश जब सेकंड भाव में किस तरीके से फल देगा उसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, अष्टमेश सेकंड हाउस में जाना इंडिविजुअली आपके लिए कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव फल भी देगा आपको, क्योंकि आपके कष्ट का स्वामी चला गया आपकी फैमिली के हाउस में, आपके फाइनेंसिस के हाउस में, तो आपको फाइनेंसिस बिल्ड करने में बहुत दिक्कत होगी, स्ट्रगल दे सकता है। फैमिली फ्रंट पे भी आपको कुछ भी ऐसे फैमिली में आपके परेशानी आ सकती है जिसके थ्रू आपको स्ट्रगल करना पड़े आपके फैमिली मेम्बर को सेटल करने के लिए। आपको फैमिली मेम्बर को जैसे होता है ना कि एक फैमिली को देखभाल करने में काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़े, फाइनेंसिस कम होंगे। ये अष्टमी सेकंड भाव में जा रहा, तो फाइनेंशियल तंगी की वजह से भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। आपको दांतों का रोग हो सकता है, क्योंकि मुख भाव है आपका। नाक कान गला नाक कान आँखों के रोग हो सकते हैं, दांतों के रोग हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से रोग हो सकते हैं। अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि ऐसे रोग हो ही ना आपको शुभ ग्रहों की दृष्टि में, मगर अदरवाइज शुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी खाने की आदतें बुरी हो सकती हैं, है ना। एक नेगेटिव हाउस का लॉर्ड आपके ईटिंग पैटर्न को भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी खाने की आदतें बुरी हो सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पॉजिटिव बात यह है कि अष्टमेश जो है वो अपने अष्टम भाव को देख रहा है, तो बहुत पॉजिटिव है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। आपके इन लॉज, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इन लॉज। आपकी पार्टनर जो कम आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होगी, उसकी सेविंग्स अच्छी हो सकती हैं। आपके इन लॉज से काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे आपके। इसके अलावा दोस्तों, अष्टम भाव से मिलने वाले जितने भी बेनिफिट है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है या कोई आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, विल आपके लिए कोई छोड़ गया है, आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, उससे जितने भी मिलने वाले सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप रिसर्च में अच्छे हो सकते हैं। अष्टमेश अगर अष्टम भाव को देख रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। अगर अष्टम भाव पे कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। मतलब आप इस किसी भी रिसर्च फील्ड में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपका जो अष्टम भाव का लॉर्ड है वो अष्टमेश अष्टम भाव को देख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो अष्टम भाव का लॉर्ड है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम गया है, जैसे मैंने बताया, ये इंडिविजुअली आपको तो प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपने अपने कष्ट का लॉर्ड उठ के फैमिली हाउस में आपके कुटुंब परिवार में बैठ गया, तो आपको फैमिली फ्रंट पे स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। पर इसके अलावा ये जो सप्तम से अष्टम होने की वजह से, यानी आपकी पार्टनर का अष्टम भाव है, तो उनको किसी तरह का कष्ट हो सकता है, पर कंडीशन ये है कि ये अफ्लिक्टेड होना चाहिए या नीच राशि में ये पाप ग्रहों से ग्रसित होना चाहिए, तभी आपके पार्टनर को कष्ट दे सकता है। क्योंकि ये डायरेक्टली आपका लॉर्ड उठ के आपको फैमिली फ्रंट पे तो स्ट्रगल देगा, मगर ये ही अगर आपको
वाकई में ही अगर ये अष्टम भाव का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके आपको कष्ट दे रहा, तो ये ही सेम पेन आपका पार्टनर भी फील करेगा, क्योंकि उसका भी कष्ट था ना। आपको कष्ट होगा आपकी फैमिली से, तो यही कष्ट आपकी पार्टनर को भी महसूस होगा। इसीलिए अगर ये अष्टम भाव का लॉर्ड मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये आपको अपनी फैमिली से दूर भी कर सकता है। आपको हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आपको उम्र के दूसरे पड़ाव में आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़े। ये उम्र कौन सी होगी, कब जा सकते हो, ये आपके 8th लॉर्ड पर डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मार्स होगा, उसकी मेच्योरिटी एज है 28 साल, तो 28 साल के बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। सैटर्न है तो सैटर्न भी आपको हो सकता है 36 साल के बाद आपको फैमिली से सेपरेट कर दे। आपके पार्टनर का भी कष्ट स्थान है ये अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट जाता है वो कष्ट तो देगा, पर कष्ट आ कहाँ से रहा है आपके पार्टनर को? उसकी खुद की फैमिली की वजह से, है ना। तो इस कंडीशन में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि उसकी खुद की फैमिली की जो कि आपकी इंडिविजुअली आपकी फैमिली के साथ अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए कष्ट पैदा कर सकती है। तो ये चीज़ देखने वाली है। ये जनरल एनालिसिस है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। दृष्टियाँ देखते हैं, अष्टम भाव को भी देखना होता है। तो ये एक जनरल एनालिसिस है, ये जनरल पैटर्न है। अष्टम भाव ये अष्टमेश अगर आपके सेकंड हाउस में जाएगा, जो कि आपके पार्टनर का अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव चीज़ों को सीक्रेट रखने का भी होता है कि जो भी अष्टम भाव में जाएगा, ऐसा इंसान उन चीज़ों को सीक्रेट रखना पसंद करेगा। और आपका पार्टनर किन किन चीज़ों को सीक्रेट रखेगा वो आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि आपका एट्थ हाउस आपके पार्टनर का सेकंड हाउस है। तो वो अपनी पार्टनर, अपनी फैमिली, अपने ईटिंग पैटर्न, अपनी सेविंग्स, जो भी सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट होते हैं, उन चीज़ों को हिडन रखने में ही इंटरेस्टेड होगा, उनके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। तो इस चीज़ को लेके आप ध्यान दें कि अपने पार्टनर को इसी तरीके से डील करें ताकि उसको इन चीज़ों का बुरा ना लग जाए जब आप ये बातें करें। तो इसके अलावा दोस्तों, हिडन का मतलब ये है कि अष्टम भाव, जैसे आपके सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट जाएगा ना, मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ कि जैसे आपका 11th लॉर्ड चला गया सेकंड हाउस में, जो कि आपका पार्टनर का पंचम भाव है, तो आपके सेकंड हाउस में अगर, तो वो तो आपके पार्टनर का अष्टम भाव है ना, यानी कि 11वां भाव आपके पार्टनर का पंचम भाव है, यानी कि उसके लव अफेयर्स या मतलब उसकी पढ़ाई से रिलेटेड ये सब चीज़ें सीक्रेट या हिडन रखने में इंटरेस्टेड होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो आपके पार्टनर का अष्टम भाव बना है, तो इस तरीके से वो चीज़ें वो छुपा के रखना पसंद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, यू विल हैव गेन्स फ्रॉम योर मैरिज, या आपके पार्टनर से भी आपको गेन हो सकता है। और आपको जैसे मैंने बताया कि इनहेरिटेंस के लिए ये पोजीशन अच्छी है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट जाएगा अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अच्छी राशियों में, मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि का में जाता है, तो आपको ये हिडन वेल्थ भी दे सकता है, सडन आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो वेल्थ तो देगा। अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग, अगर नीच राशि का या पाप ग्रहों से ग्रहित है तो धन का नाश करेगा। आपके अचानक ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि आपका नुकसान, इन्वेस्टमेंट लगाई है वहाँ पे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और अच्छी राशि में होगा तो अष्टम भाव के थ्रू ही आपको पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि आपका अष्टम भाव जो होता है वो आपका 7th हाउस बोलते हैं हम, समाज होता है, हमारा समाज। एंड 8th हाउस इज द अदर्स पीपल वेल्थ। तो आपकी जो अष्टम भाव से निकलने वाले, जिनका वो धन भाव बनता है समाज में, जैसे रेंडमली आप मार्केट में लोगों को मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया, इट इज़ द 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अदर्स पीपल वेल्थ। सो अदर्स पीपल वेल्थ इज बिकमिंग योर वेल्थ, इज कमिंग इन योर बैंक अकाउंट। तो ये एक तरह का धन योग भी बना सकता है अगर स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का हो। हिडन वेल्थ दे सकता है, अचानक से कोई आपको धन की प्राप्ति हो जाए, तो इस तरीके से भी ये वेल्थ दे सकता है आपको। और
मैंने जैसे बताया था कि अगर 8th लॉर्ड है कौन सा, इसके पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि 8th लॉर्ड अगर मेलेफिक प्लैनेट है आपको फैमिली से अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब अष्टम भाव का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अष्टमेश का सेकंड हाउस में जाना इंडिविजुअली कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फल आपके लिए ये इस तरीके से जैसे मैंने बताया वो लेके आएगा। तो दोस्तों आप चेक करिए अपने हॉरोस्कोप में, अगर आपका ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में अनुभव रहा है इस प्लेसमेंट के साथ, तो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा दोस्तों कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यू कैन कांटेक्ट मी फॉर पेड कंसल्टेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सब लोग तंदुरुस्त रहें और इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगली श्रृंखला के साथ। वहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और आप बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।